स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम सिखाएंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग। तो सबसे पहले रूट के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि अगर हमारा रूट के अंदर अगर हमारी समान संख्या है तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं और भाग कर सकते हैं। गुणा के लिए हम अलग से ट्रिक आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रूट का जोड़। ये हमारा काहे का चिन्ह होता है, हमारा रूट का, जिसे क्या कहते हैं, वर्गमूल का चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रूट का चिन्ह या वर्गमूल का चिन्ह। तो अगर हमारे रूट के अंदर समान संख्या है तो ही हम उनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें रूट 2 को जोड़ना है रूट 2 के साथ। तो रूट 2 और रूट 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हमारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 रूट 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे और उदाहरण लें तो अगर हम रूट 3 ले लें प्लस रूट 3 तो भी हमारा कितना आ जाएगा, रूट 3 और रूट 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 रूट 3 हो जाएंगे। अगला है जिसमें हमें क्या है, रूट 5 को जोड़ना है 3 रूट 5 के साथ। अब हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा एक ही रूट 5 है और यहाँ पे हमारे 3 रूट 5 हैं। तो 3 रूट 5 और 1 रूट 5 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे, 4 रूट 5। तो हमारे कितने हो गए, 4 रूट 5। अगर हम और संख्या देख लें तो जैसे अगर हम जोड़ लें 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 5 है और यहाँ पे 4 रूट 5 है। तो 2 और 4 मिलके 6 रूट 5 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, हमारा रूट के अंदर समान संख्या नहीं है। तो जब हमारी रूट के अंदर समान संख्या होती है तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसमें रूट के अंदर तो हमारी समान संख्या है नहीं, तो इसका क्या कर देंगे, इसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि हम रूट में अगर रूट के अंदर समान संख्या है तो ही उसको जोड़ या घटा सकते हैं। इसमें तो है नहीं रूट के अंदर समान संख्या, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं रूट का घटाव। तो रूट के घटाव में भी क्या करते हैं हम, अगर रूट के अंदर हमारी समान संख्या है तभी हम उसको घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण ले लिया है, अंडर रूट 3 में से अगर हम अंडर रूट 3 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। भाई जब हमारा अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 चला जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। जैसे और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर हम अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 5 घटा दें तब भी हमारा कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगले सवाल में क्या है हमारा, यहाँ पे हमें घटाना है 5 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाने हैं। तो जब हमारे 5 में से 3 चले जाएंगे, इसमें क्या है, यहाँ भी हमारा 5 अंडर रूट 2 है, यहाँ भी हमारा क्या है, 3 अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट में हमारी क्या है, संख्या समान है। तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। तो जब हमारा 5 में से 3 चले जाएगा, 2 बचेगा और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। जब हमारा 5 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 चले जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें तीसरे सवाल में क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 है, यहाँ पे हमारा 7 है। तो जब हमारा अंडर रूट के अंदर क्या है, समान संख्या है ही नहीं, तो क्या होगा, ये आपस में घटें या जुड़ेंगे नहीं। तो ये क्या है, इसी तरह से लिख लिए जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि रूट के अंदर हमारी समान संख्या नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं रूट संख्याओं का गुणा। तो जैसे यहाँ पे रूट संख्याओं के गुणा में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जैसे हमने उदाहरण ले लिया है, अगर हम रूट 2 की गुणा रूट 2 के साथ में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब हमारी समान रूट के अंदर समान संख्या होती है और उनकी गुणा करनी होती है तो क्या कर लेते हैं, रूट के बाहर हम एक बार लिख लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, रूट 2 की गुणा हम रूट 2 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम और उदाहरण देके बताएं, जैसे अगर हम रूट 3 की गुणा करें रूट 3 के साथ तो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि रूट से रूट की गुणा होगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 3 हमारा
लिख लिया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। इसमें क्या है, हमें 2√3 की गुणा करनी है √3 के साथ। तो हमारी जब यहाँ पे क्या हमारा 2√3 है, यहाँ पे क्या है √3, यानी एक ही √3 है, तो 2 की 1 के साथ में गुणा होगी 2 हो जाएगा, और √3 और √3 की गुणा होगी तो हमारी √3 और √3 की गुणा कितनी होती है, 3 होती है, तो गुणा 3। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 2 3 6, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब क्या है, हमें अगले सवाल में क्या करना है, हमें 4√5 की गुणा करनी है 3√2 से। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और 3 की गुणा हो जाएगी और √5 और √2 की गुणा हो जाएगी, तो 4 3 12। 4 हमारा √5 के साथ कैसे गुणा में है, यहाँ भी हमारा 3 √2 के साथ काहे में है, गुणा में है। अब क्या होगा, 4 3 12 और √5 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, देखिए √5 और √2 की गुणा कितनी हो जाएगी, हमारी कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। √5 और √2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2 पंचे 10, और दोनों के ऊपर रूट है तो रूट हमारा 10 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 3 12 और √5 √2 की गुणा हमारी कितनी हो गई, √10, तो हमारा कितना हो गया, 12√10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे अगर हमारा हो 2√3 हो और उसकी अगर हमें गुणा करनी हो 5√5 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट की गुणा हो जाएगी और इन वाली संख्याओं की आपस में गुणा होगी, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और √3 और √5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15, और दोनों के ऊपर रूट है तो √15। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं रूट का भाग। तो रूट के भाग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करना है, √5 को भाग करना है √5 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √5 बटे √5 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी भाग है और ये भी हमारा भाग है। तो जब हमारे ऊपर नीचे हमारा क्या है, समान संख्या है, यानी अंश में भी हमारा √5 है, हर में भी √5 है, तो √5 से √5 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं। अगर हमारा √3 बटे √3 हो तो हमारा क्या है, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें हमें करना है 3√7 को भाग करना है √7 से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√7 बटे √7। अब हमारा ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो √7 से √7 कट गया। अब कितना बचा हमारा, यहाँ पे कितना बचा, √7 से √7 कट गया तो हमारा कितना आता है, जब हमारी समान संख्या ऊपर नीचे कट जाती तो 1 आता है, और 1 की गुणा हमारी 3 से होगी तो 3 1 का 3, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ऐसे अगर हम दूसरी संख्या ले लें, जैसे मान लो 5√2 को अगर हम भाग करें √2 से, तो हमारा क्या है, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 5, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, हमारा 8√6 है को भाग करनी है हमें 2√2 से। तो हम क्या करेंगे, 8√6 बटे 2√2। अब इसमें क्या करेंगे, √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को हम √2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब √2 गुणे 3 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, √6 को हम कैसे लिख लेंगे, √2 गुणे √3 में, तो 8 गुणे √3 गुणे √2 बटे 2√2। √2 से √2 हमारा कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, 8√3 बटे नीचे कितना बचा हमारा 2, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।